बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 33 में हम सीखते हैं लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में अगर हमारे पास एक लीनियर सिस्टम गिवन है किसी भी वेरिएबल में, वेरिएबल 3 भी हो सकते हैं, 4 भी वेरिएबल भी हो सकते हैं, उसी वेरिएबल का आप किस तरह सोल्यूशन निकालेंगे, होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन। आज का इस लेक्चर इससे रिलेवेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं। प्रॉब्लम गिवन है कि सॉल्व द गिवन लीनियर सिस्टम एंड राइट द सोल्यूशन x as x is equal to particular solution xp plus xh is the homogeneous associated solution to the given homogeneous system। तो पहला प्रॉब्लम है x plus 2y minus z minus 2w is 2, 2x plus y minus 2z plus 3w is 2, x plus 2y plus 3z plus 4w is 5, 4x plus 5y minus 4z minus w is equal to 6। इसी होमोजीनियस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है फॉर x, y, z एंड w विच कैन बी रिटन एज कैपिटल X। तो सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। पहले आपको पता है इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या होता है? a/b होता है। तो a हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स होता है? कोएफिशिएंट, विच इज़ 1 2 -1 1 2 -1 -2, इस तरह 2 फिर 1 फिर -2 एंड फिर 3, इस तरह 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 4 देन 5 देन -4 एंड देन -1। इसको हम क्या कहते हैं? इस मैट्रिक्स को हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। फिर इस तरह वर्टिकल लाइन, इसके राइट साइड पे मैट्रिक्स हमारे पास बी मैट्रिक्स होता है जो कि हमारा ये है। तो ये हमारा बी मैट्रिक्स होता है। क्या क्या है? इसके एंट्रीज हमारे पास गिवन है विच इज़ 2 2 देन क्या है? पहला क्या है? 2 फिर 2 देन 5 एंड देन 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आइदर बाय दी गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन रिडक्शन मेथड। तो गॉस जॉर्डन रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना आसान होता है, इसमें बस डायरेक्ट हमारे पास सोल्यूशन आता है। अब इसके लिए पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपका पहला एंट्री 1 होना चाहिए, तो ये 1 है। फिर आप इसी 1 के नीचे सारे एंट्री 0 करेंगे बाय अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। सो ये हो जाएगा 1 2 -1 -2, फिर इस तरह ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर ऑपरेशन R2 - 2 R1 होगा। क्या होगा? R2 - 2 R1। तो 2 - 2 × 1 0, 1 - 2 × 2 से -3, -2 × -1 से क्या आएगा? +2 आएगा और ये -2 है तो इससे 0 हो जाएगा। सो -2 × -2 से हमारे पास 4 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या है? 3 है तो इससे 7 आ जाएगा। सो 2 - 2 × 2, यहाँ पर क्या है? 2 - 2 × 1 से 0, 1 - 2 × 2 से -3, -2 × -1 से +2, -2 से 0, -2 × -2 से हमारे पास 4 और 3 के साथ 8 करे 7। 2 - 2 × 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 - 4 आ जाएगा और 2 - 4 से रिजल्ट क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ऑपरेशन लिखेंगे, 1 को 0 करेंगे 1 की मदद से। सो R3 - R1 करेंगे। क्या करेंगे? R3 - R1 करेंगे। सो 1 - 1 से हमारा रिजल्ट 0 आ जाएगा। इसके बाद 2 - 2 से 0 आ जाएगा। फिर 3 - × -1 से 4 आ जाएगा। 4 - × -2 से 6 आ जाएगा। 5 - 2 से हमारा रिजल्ट 3 आ जाएगा। इसके बाद 4 को 1 करेंगे 1 की मदद से। सो R4 - 4 R1 करेंगे। सो 4 - 4 × 1 से 0 आ जाएगा। फिर 5 - 4 × 2 से -8 एंड -8 + 5 से हमारा क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। यहाँ पर -4 × -1 से हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? -4 × -1 से 4, यहाँ पर -4 है तो 0। -4 × -2 से हम क्या करेंगे? इससे पॉजिटिव 8 और यहाँ पर -7 है तो 7 आ जाएगा। सही है। इसके बाद हम -4 × 2 से -8 + 6 से हमारा क्या जाएगा? -2 आ जाएगा। ये हो गया। 1 की वैल्यू सारी एंट्री 0 हो गई। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट गोल होता है वो क्या होता है कि इसी डायगोनल एंट्रीज पे हम सारे वैल्यूज़ क्या करते हैं? सारे वैल्यूज़ 1 करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें यहाँ पर हमारा क्या है? ये -3 है। इसको पहले हम क्या करेंगे? 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाएंगे तो इसके लिए पहला हम इस तरह करते हैं कि इसको पहले 1 करते हैं। सही है। ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, देन ये 2, देन हमारा हो जाएगा -1, देन -2, फिर इस तरह ये 2 हो जाएगा। इसको -3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 0 1 0। इसको भी -3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा -7/3। इसको अगर हम -3 से डिवाइड किया ना तो ये 1 हो गया। -3 से डिवाइड किया, -3 से डिवाइड करें तो 2/3 हो जाएगा। सही है। ऑपरेशन हमारा हो जाएगा R2 / -3 हो जाएगा। फिर हमारा क्या है? इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 0 0। 4 से डिवाइड करें तो ये 1। 4 से डिवाइड करें 6/4 से 3/2। 4 से डिवाइड करें तो 3/4 आ जाएगा। सही है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा? इसको 7 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 7 से डिवाइड करने से पहले इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। फिलहाल 0 - 3 0 फिर 7 देन यहाँ पर -2 हो जाएगा। यहाँ पर ऑपरेशन हमारा क्या है? R3 / 4 है। सही है। इस तरह अब अगर आप देखें तो डायगोनल एंट्रीज पे क्या है?
सारे एंट्रीज 1 है एक्सेप्ट इस 7 के। तो इस 7 को अगर हम देखें, हम इस तरह कर सकते हैं कि इसी -3 को हम क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं इसी 1 की मदद से। तो हम यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ऑपरेशन किया था R3/4 तो ये आ गया, और यहाँ पर ऑपरेशन नहीं था, और यहाँ पर हमने ऑपरेशन क्या किया था, अप्लाई किया था। अब हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है इसी -3 को इसी 1 की मदद से 0 करना। यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो जो अदर रोज है वो एज इट इज आ जाएंगे। क्या क्या है, 1 देन 2 देन -1 देन -2 देन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, देन 0 1 0 0 1 0 देन -7/3 एंड देन राइट साइड पे हमारा है 2/3, और फिर क्या है इसके बाद 0 0 1 0 0 1 एंड देन 3/2 एंड देन हमारा है 3/4 है। अब यहाँ पर ऑपरेशन क्या होगा, R4 + 3R2 होगा, R4 + 3R2 होगा, सही है। तो R4 यहाँ पर तो ये 0 है, 0 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, R4 ये -3 है, और 3 × 1 से क्या आएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑलरेडी 0 है और ऊपर भी 0 है। यहाँ पर हमारा ऑपरेशन है R4 विच इज 7 इन दिस केस + 3 टाइम ऑफ R2। R2 -7/3 है, -7/3, 3 के साथ कैंसिल, 7 - 7 से हमारा 0 आ जाएगा यहाँ पे, सही। अब सेम एज द केस ओवर हियर, यहाँ पर भी अप्लाई करें। R4 आपका -2 है, देन +3 टाइम ऑफ R2। R2 आपका 2/3 है, क्या है, 2/3 है, इस तरह, सही है ना। R4 आपका -2 है, देन +3 टाइम ऑफ R2 आपका 2/3 है, तो ये 3 के साथ कैंसिल, -2 + 2 से रिजल्ट 0 आ जाएगा, क्या, 0। ये हो गया, सही है ना। अब अगर हम देखें तो ये डायगोनल एंट्रीज है इस तरह, ये देखें इसके बिलो सारे एंट्री 0 हो गए। मतलब ये हुआ कि हर रो का जो लीडिंग एंट्री है वो 1 है, हर रो का लीडिंग एंट्री 1 है, ये भी लीडिंग एंट्री, ये भी लीडिंग एंट्री, ये भी लीडिंग एंट्री, यहाँ पर तो है ही नहीं। तो मतलब ये तो गॉस एलिमिनेशन पम्प में कन्वर्ट हो गया है, मतलब रिड्यूस एचेलॉन पम्प में ये कन्वर्ट हो गया है। अब इसको गॉस जॉर्डन रिडक्शन में कन्वर्ट करते हैं विच इज आल्सो कॉल्ड रो रिड्यूस एचेलॉन पम्प। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो रो नंबर 4 है वो सारा 0 है, मतलब 0x + 0y + 0z + 0w = 0, सो मतलब 0 = 0। तो ये केस हमारे पास तब बनता है जब हमारे पास क्या हो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल टू द गिवन होमोजेनियस सिस्टम। मतलब हमारे पास जाहिर है कि इस सिस्टम का जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन बनेगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बनेगा, जो कि डिपेंड करेगा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे। तो यहाँ पर हम इस तरह कर सकते हैं कि अब हम गॉस जॉर्डन में इस तरह होता है कि इसी लीडिंग एंट्री के ऊपर और नीचे सारे एंट्री 0 होते हैं, तो ये लीडिंग एंट्री इसके ऊपर ही 0 करेंगे बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन ओवर हियर ऑन दिस 2। तो ऑपरेशन क्या होगा आपका, R1 - 2R2 होगा, तो R1 - 2R2, तो ये 1 है, इसकी मदद से 1 R1 ये है, -2 × 1 से ये 0, R1 ये है, और R2 के साथ ये कुछ भी करे तो -1 आएगा। फिर यहाँ पर ये R1 हमारा -2 है, देन -2 टाइम ऑफ R2 आपका क्या है, -7/3 है, इस तरह है ना। R1 आपका -2 टाइम ऑफ R2 -7/3, इससे क्या जाएगा, -2 यहाँ से क्या आएगा, माइनस से प्लस आ जाएगा ना, तो +14/3 हो जाएगा। इसका LCM 3 ले ले तो यहाँ पर 1 है ना, तो इससे -6 + 14 आ जाएगा, और इससे क्या जाएगा, 14 - 6 से रिजल्ट क्या आता है, यहाँ पर 4 है और उधर 4 है, तो 8/3 से आ जाएगा, क्या, 8/3 आ जाएगा यहाँ पे, 8/3। अब सेम ऑपरेशन आप राइट साइड पे भी अप्लाई करो। R1 आपका 2, देन -2 टाइम ऑफ R2 आपका 2/3 है, सही है। R1 2 -2 × 2/3, सो इससे आ जाएगा 2 - 4/3, 2 - 4/3। अगर LCM लेंगे यहाँ पे तो इससे क्या जाएगा, यहाँ से 2 × 1, सो यहाँ पर 2 × 3 से 6 - 4, सो इससे हमारा क्या जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा ना, 6/3 से 2, और यहाँ पर -4 ही आएगा, तो इससे 2/3 आ जाएगा, क्या, 2/3 यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये ऑपरेशन हमने अप्लाई किया। अब और रोज अदर रोज जो हमारे पास है वो एज आ जाएंगे फिलहाल, तो ये हो जाएगा 0 1 0 -7/3, और यहाँ पर 2/3, और ये क्या है, 0 0 1 देन 3/2 एंड देन 3/4, और जो रो नंबर 4 है वो कम्प्लीटली 0 0 0 0 0 एंड देन 0, सही। अब अगर हम देखें तो ये लीडिंग एंट्री इसके ऊपर और नीचे सारी 0, ये लीडिंग एंट्री इसके ऊपर और नीचे सारी 0। अब इसी केस में अगर हम देखें ये लीडिंग एंट्री है आपका, ये लीडिंग एंट्री इसके ऊपर नीचे 0 करना है, तो नीचे 0 है, ये इसको हम 0 करेंगे, तो इसी 1 की मदद से हम इसको 0 कर सकते हैं। R1 + R3 अप्लाई करते हैं, तो ऑपरेशन अप्लाई करें, 1 + 0 1, 0 + 0 0, -1 + 1 0, 8/3 + 8/3 + 3/2, सही है। तो इसका LCM हमारे पास 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 × 8 से 16, सही है ना, और 3 × 3 से 9,
तो इससे हमारा 25 आ जाएगा, 25/6 क्या 25/6 आ जाएगा यहाँ पे। और राइट साइड पे देखें ये 2/3 देन प्लस 3/4, इसका एलसीएम ले ले 12, तो 4 × 2 से 8 एंड देन 3 × 3 से 9, इसको ऐड करें तो 17/12 आ जाएगा। क्या जाएगा 17/12 राइट साइड पे। ऑपरेशन आप राइट साइड पे लेके R1 + R3 सही है। और रोज एज इट इज 0 1 0 -7/3 एंड देन 2/3 0 0 या फिर 1 या फिर 3/2 एंड देन क्या हो जाएगा देन 3/4 हो जाएगा सही है। 0 0 1 3/2 3/4 और जो रो नंबर 4 है वो हो जाएगा 0 0 0 एंड देन यहाँ पे 0 हो जाएगा सही है। अब ये लीडिंग एंट्री है, इसके ऊपर और नीचे सारी 0, ये लीडिंग एंट्री ऊपर नीचे सारी 0, ये लीडिंग एंट्री ऊपर और नीचे सारी 0, यहाँ पर लीडिंग एंट्री नहीं है। अब गॉस जॉर्डन रिडक्शन का जो हमारे पास 4 स्टेप्स है वो क्या क्या है। पहला स्टेप ये है कि लीडिंग एंट्री हर रो में 1 होना चाहिए, तो यही तो है। नेक्स्ट ये कहता है कि जो नंबर ऑफ 0 है वो नीचे इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पर अगर 2 है तो नीचे या तो 2 होगा या 2 से ज़्यादा, तो नीचे 2 फिर 2 और फिर 2 से ज़्यादा है, ये भी सही है। नेक्स्ट थर्ड नंबर स्टेप ये है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 बिल्कुल जो 0 मैट्रिक्स है वो नीचे बॉटम में लाई करना ज़रूरी है उसका, तो यहाँ पर ये 0 मैट्रिक्स ये बिल्कुल बॉटम में, ये भी सेटिस्फाई। और जो चौथा स्टेप है वो ये है कि 1 जो लीडिंग एंट्री इसके ऊपर नीचे सारी एंट्री 0 हो, तो इसके ऊपर और नीचे सारी एंट्री, इसके भी ऊपर नीचे सारी, ये लीडिंग एंट्री इसके ऊपर नीचे सारी 0, मतलब ये हमारे पास रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, या इसको हम गॉस जॉर्डन रिडक्शन फॉर्म भी कह सकते हैं। इसका सोल्यूशन किस तरह निकलेगा, इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये अब इसका इक्वेशन लिखते हैं, ये x है सही है एंड देन प्लस ये y और z नहीं है, w है, तो 25/6 w, ये x प्लस 25/6 w, दिस इज इक्वल टू 17/12 सही, ये एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ये y है देन प्लस और w आपका है -7/3w, -7/3w एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 2/3, ये अनदर इक्वेशन आ गया। यहाँ से ये z है एंड देन प्लस 3/2 इंटू w, दिस इज इक्वल टू व्हाट 3/4 और यहाँ पर z नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर z नहीं है, क्या z नहीं है, तो मैंने बताया कि सोल्यूशन चूंकि इनफाइनाइटली मैंने सोल्यूशन बनता है, तो इसी केस में जब इनफिनिटी सोल्यूशन बनता है उस केस में हम जो लास्ट वेरिएबल है यहाँ पर w, इसको हम किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बराबर करते हैं। मैं कहता हूँ कि लेट चौथा वेरिएबल हमारा क्या है इसमें, यहाँ पर w है, वो चूंकि नहीं है तो उसी w को मैं सपोज करता हूँ, लेट सपोज w इज इक्वल टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, लेट सपोज t सही है, t आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जो कि किसी भी रियल वैल्यू ले सकता है। तो w आपका t है, तो यहाँ पर w पुट करो तो z क्या जाएगा, z विल बी दिस इज इक्वल टू 3/4, यहाँ पर t पुट करेंगे 3t/2 राइट साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा -3t/2 हो जाएगा, तो आपका z ही आ गया 3/4 -3/2t। अगर x निकालना है तो x क्या हो जाएगा आपका, x विल बी इक्वल टू 17/12, ये राइट साइड पे जाएगा सो -25/6 और w की जगह t आ जाएगा, तो x भी आपका आ गया। इसके बाद आपका क्या करना है, y निकालना है यहाँ से, तो y विल बी इक्वल टू 2/3 एंड देन प्लस 7/3w, क्या 7/3w, क्योंकि ये राइट साइड पे जाएगा 7/3w, w की जगह t आ जाएगा, ये आ गया सही है। तो y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी है, z की वैल्यू भी है, w की वैल्यू भी है। तो आपका सोल्यूशन क्या है, स्मॉल x निकालना है ना, और स्मॉल x मैंने बताया कि ये क्या है, ये बराबर है स्मॉल कैपिटल x बराबर है x y z और w का, ये आपका सोल्यूशन होता है। तो इस जगह वैल्यू पुट करेंगे, x क्या है 17/12, इसको अलग लिखो, फिर y क्या है 2/3, इसका जो t के अलावा पोर्शन है वो लिखते हैं 2/3, और z क्या है, z आपका 3/4, और इसके बाद w आपका क्या है, w आपका w में रियल नहीं है तो इसको जगह हम 0 लिखते हैं सही है, इस तरह हो गया। देन दरम्यान में आप प्लस डालें और x की अदर वैल्यू जो t के टर्म है वो भी लिखे -25/6t, देन क्या है y 7/3 है एंड देन z आपका है -3/2 सही है ना, t वाला जो है, और यहाँ पर t का कोई पेशेंट 1 है तो 1 लिखते हैं और t आप बाहर करें। तो ये सोल्यूशन जो हमारे पास बन गया, इसी सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, दिस सोल्यूशन इज एक्चुअली इन टर्म ऑफ होमोजेनियस सोल्यूशन एंड प्लस ऑफ पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये आपका होमोजेनियस सोल्यूशन हो जाएगा जो इन टर्म ऑफ टी है, और ये आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन है। तो ये हमने किस पाम में लिखा, वो सवाल में गिवन है कि आप इन टर्म ऑफ पार्टिकुलर सोल्यूशन एक्स भी लिखे और होमोजेनियस सोल्यूशन, तो ये हमारे पास इन टर्म ऑफ पार्टिकुलर सोल्यूशन प्लस होमोजेनियस सोल्यूशन हमने लिख दिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इस पर दूसरा प्रॉब्लम भी देखते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। x माइनस वाई माइनस 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y माइनस z प्लस 2w इज इक्वल टू 5, माइनस वाई माइनस 7z प्लस 9w इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 2। सोल्यूशन की जाने बढ़ते हमने इसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स a/b के फॉर्मेट में लिखना है। ए आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है जो कि क्या है 1 माइनस 1, देन z का माइनस 2 और w का 3, x का 3, y 2, z माइनस 1, w 2, x नहीं है, y माइनस 1, z माइनस 7 और w 9 यहाँ पर स्लेश और 4, 5 एंड देन माइनस 2। अब हमने क्या करना है, पहला एंट्री 1 होना चाहिए, 1 है। नेक्स्ट को आप इसी की मदद से 0 करेंगे, ऑलरेडी 0 इसको करेंगे तो ऑपरेशन एक अप्लाई करेंगे। कौन सा ऑपरेशन, R2 माइनस 3 R1। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 3, फिर यहाँ पर स्लेश 4 आ जाएगा। इसके 3 माइनस 3 इंटू 1 से 0, माइनस 3 इंटू माइनस 1 से आपका 3 और यहाँ पर 2 है तो 5 हो जाएगा। माइनस 3 इंटू माइनस 2 से 6, 6 माइनस 1 से 5, माइनस 3 इंटू माइनस 3 से माइनस 9 और प्लस 2 से, यहाँ पर माइनस 3 इंटू 3 से क्या जाएगा, माइनस 9 आएगा और प्लस 2 आप ऐड करें तो माइनस 7। सो माइनस 3 इंटू 4 से आपका माइनस 12 और 5, तो माइनस 12 प्लस 5 से माइनस 7 आ जाएगा। और ये एज इट इज़ 0 माइनस 1 देन माइनस 7 देन 9 एंड देन माइनस 2। अब इसमें अगर हम डायगोनल एंट्रीज देखें तो हमारा ये है, ये इस तरह। तो इसके बिलो हम क्या कर सकते हैं, एंट्रीज को 0 कर सकते हैं। अब हमारा जो काम है वो क्या है, इसी डायगोनल एंट्रीज को हमने क्या करना है, इसको पहले हम 1 करते हैं बाय अप्लाइंग विथ 5। तो इस 0 को हम किस चीज़ से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 देन माइनस 2 देन 3 और देन 4। 5 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 0 1 1 माइनस 7 अपान 5, 5 से डिवाइड करें माइनस 7 अपान 5, तो 0 1 1 माइनस 7 अपान 5 एंड देन माइनस 7 अपान 5। और ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 देन हो जाएगा माइनस 7 देन 9 एंड देन माइनस 2। ऑपरेशन यहाँ पे लिखे R2 डिवाइड बाई 5, सही है। तो ये हो जाएगा 0 1 1 माइनस 7 अपान माइनस 7 अपान 5, ये एज इट इज आ गया 0 माइनस 1 माइनस 7 9 माइनस 2। इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका अगेन डायगोनल एंट्रीज है तो इसके बिलो अपने एंट्रीज 1 करना होता है। तो इसको 0 करेंगे इसकी मदद से, तो इसको ऐड करते हैं, जस्ट R3 प्लस R2 अप्लाई करेंगे, R3 प्लस R2। तो 0 प्लस 0 0 माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6, 9 को ऐड करेंगे माइनस 7 अपान 5 से, सही है। तो ये 5, तो ये क्या जाएगा 45 माइनस 7, सो यहाँ से क्या जाएगा 38 अपान 5 आ जाएगा, 38 अपान 5। और फिर यहाँ पर अगर हम ऐड करें माइनस 2 एंड देन ऐड विथ माइनस 7 अपान 5, सही है ना। तो इससे क्या जाएगा माइनस 2 इंटू 5 से माइनस 10 एंड देन माइनस 7, सो माइनस 17 अपान 5 हो जाएगा, माइनस 17 अपान 5। ऑपरेशन R3 प्लस R2 और रोज एज इट इज आ जाएंगे, 0 1 1 माइनस 7 अपान 5, 0 1 1 माइनस 7 अपान 5 एंड माइनस 7 अपान 5। और पहला रो है 1 माइनस 1 देन माइनस 2 देन 3 एंड देन 4, सही है इस तरह। अब ये हमारा क्या है, ये डायगोनल एंट्रीज है, इसको मैंने 6 से डिवाइड करेंगे, किस चीज़ से, इस तरह है ना, इसको मैंने 6 से डिवाइड करना हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। तो इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 देन माइनस 1 देन माइनस 2 देन 3 एंड देन यहाँ पे 4 देन 0 1 1 0 1 1 देन माइनस 7 अपान 5 एंड देन माइनस 7 अपान 5। इसको मैंने 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 0, ये 1 हो जाएगा। अब इस 0 को हम माइनस 6 से चूँकि डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 0 माइनस 6 से डिवाइड करें तो 1। इसको अगर हम माइनस 6 से डिवाइड करेंगे 38 अपान 5 को माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट माइनस 19 अपान 15 आ जाएगा, क्या माइनस 19 अपान 15 आ जाएगा, सही है। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, ये अगर माइनस है तो माइनस से डिवाइड करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, एक बात ये है। और 17 अपान 5 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो इससे 17 अपान 30 आ जाएगा, क्या 17 अपान 30। और प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, R3 डिवाइडेड विथ व्हाट माइनस 6, क्योंकि इसको माइनस 6 से डिवाइड किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसी मैट्रिक्स को आप देखें तो ये आपका क्या है, डायगोनल एंट्रीज है ये। तो ये डायगोनल एंट्री सारे 1 है, 1 1 1। तो मतलब एक बात तो हमें कंफर्म हो गई कि यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये क्या है 1 1 1, लीडिंग एंट्री आपके पास क्या है 1 है। तो अब यहाँ पर आप सपोज करें कि ये क्या है, लेट सपोज W इज इक्वल टू T।
अगेन डब्ल्यू आपका क्या हो जाएगा टी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है टी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से एक्स वाई नहीं हो, जेड है, जेड इंटू 1 माइनस 19/15 इंटू ई क्या है डब्ल्यू है ना, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट 17/30। इससे आप जेड की वैल्यू निकाले तो जेड विल बी इक्वल टू व्हाट 17/30, ये राइट साइड पे जाके 19/15 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह टी आ जाएगा, तो जेड भी आपका आ गया। यहाँ से ये देखिए वाई प्लस जेड माइनस 7/5 इंटू व्हाट है डब्ल्यू है ना, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट माइनस 7/5, सही है ना। y प्लस जेड माइनस 7/5 डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 7/5, वैल्यूज पुट करें तो ये हो जाएगा y, z की वैल्यू है 17/30 एंड प्लस 19t/15 एंड w क्या है आपका माइनस 7/5 इंटू टी हो जाएगा एंड दिस इज माइनस 7/5, सही इस तरह होगा ना। z की जगह 17/30 प्लस 19/15 t माइनस 7/5 इंटू टी। अब यहाँ पर हम इस तरह कर सकते हैं, इसके साथ आप नीचे 3 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 3, तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा 21 और नीचे 3 मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर 15 है तो इसको ऐड करने में आसानी हो जाएगी। तो y की वैल्यू अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर 17/30, यहाँ पर 30 जनरेट करने के लिए नीचे 6 मल्टीप्लाई करें 30 हो जाएगा, ऊपर 6 मल्टीप्लाई करें तो 42 हो जाएगा। अभी आसान हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ से 15 है नीचे तो ऊपर आसान है, 19 माइनस 21 से क्या आता है 19t माइनस 21t से माइनस 2t आता है, तो राइट साइड पे जाके 2t/15 हो जाएगा, 2t/15, सो 2t/15 ये हो गया। और ये भी अब यहाँ पर ये क्या है 17 है, राइट साइड पे जाके माइनस 17 होगा, सो माइनस 42 और माइनस 17 तो माइनस 42 माइनस 52 एंड देन माइनस 59/30 आ जाएगा, माइनस 59/30 एंड देन यहाँ पे प्लस, यहाँ पर ही माइनस 2t आ रहा था तो राइट साइड पे जाके 2t/15 हो गया नीचे, यहाँ पर नीचे 30 है राइट साइड पे जाके माइनस 17, तो यहाँ पर तो इसके साथ 9 और ये 4 + 1 से 5, तो ये हमारा y भी आ गया, तो y भी आ गया, z भी है और w भी है। अब x निकालना है इस पहले रो से, तो x देन माइनस y, तो इसके साथ बस डायरेक्ट अब पहले इक्वेशन लिखते हैं x माइनस y माइनस 2z एंड 3w एंड दिस इज इक्वल टू 4, सही है ना। तो ये हो जाएगा x y के साथ माइनस मल्टीप्लाई करें 59/30 माइनस मल्टीप्लाई करें माइनस 2t/15, z है तो z क्या है ये है, इसके साथ माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 17/15 हो जाएगा, सही है। 2 इसके साथ कैंसिल माइनस 17/15, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 38t/15, माइनस 38t/15, सही है ना। माइनस 2 इंटू जेड क्या है ये है तो माइनस 38/15 या फिर टी भी है, तो इसके साथ ये कैंसिल माइनस 17/15 और यहाँ पर क्या है y है तो y के साथ माइनस मल्टीप्लाई के 59/30 माइनस 2t/15 और एक सब नहीं हुए। w आपका t है तो ये 3t हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से हमने x निकाला इन टर्म ऑफ t एंड रियल नंबर, तो यहाँ पर हम देखें तो ये 59/30 और ये क्या है माइनस 17/15 है, तो इसका हम क्या करेंगे यहाँ पर अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 2 पर 34 हो जाएगा। यहाँ पर 30 जनरेट करने के लिए ऊपर हम क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, तो ऊपर 30 मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा और नीचे 30 आ जाएगा, सो 4 को इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारा काम आसान हो जाएगा, 59 से 34 हटाए 59 से 34 इस, तो ये क्या जाएगा 9 से 5 आ जाएगा, 5 से 3 सो 2 सो 25 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 25/30, राइट साइड पे जाके 25 इससे हटाएंगे सो माइनस 25/30 हो जाएगा राइट साइड पे जाके ना, सही है। 25 आ गया ना इन दोनों की एडिशन से 34 59, तो यहाँ से हमने क्या किया 25 को राइट साइड पे शिफ्ट किया माइनस हो गया, तो ये ख़त्म यहाँ से और ये भी ख़त्म हो जाएगा, सही है। इसके बाद क्या होगा यहाँ पर अगर हम देखें तो नीचे 15 है टी के टर्म में यहाँ पर, तो यहाँ पर 15 जनरेट करें तो यहाँ पर 15 ऊपर 15 मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो इससे क्या जाएगा 15 इंटू 3 से 45 आ जाएगा, सही है। तो अब हम देखें तो यहाँ से 45 माइनस 38 से देखें तो 5 6 7 आता है, 70 7 से 2 हटा दें तो 5t, सो 5t/15 हो जाएगा, तो ये राइट साइड पे जाएगा। अभी यहाँ पर क्या हो गया 45 से 7 माइनस 2 से 5 राइट साइड पे जाएगा माइनस 5t/15, सो माइनस 5t/15 और यहाँ पर ये क्या है
इन दोनों को देखें तो इससे क्या आएगा 120 से 20 हटा ले 100 और 5 और हटा ले सो 95/30 सो 95/30 तो x भी आपका आ गया। अब इसका जो सोल्यूशन लिखना है वो मैंने बताया है पिछले पार्ट में कि स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x y z एंड w। तो अब इसी तरह के फॉर्मेट में आप पहले इस वैल्यू को लिखते 17 लेट्स सपोज इसको लिखते x आपका क्या है 95/30, y आपका क्या है y ये है -59/30, z आपका क्या है 17/30 और w आपका नहीं है 0 है। एंड देन प्लस इसका जो t टर्म है t वाला लिखते हैं, t आपका क्या है x के लिए ये है -5/15 सही है। बाहर हम यहाँ पे t लिखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा -5/15। इसके बाद y वाला क्या है 2/15 इसके बिल्कुल सामने। तो z का क्या है 19/15 है 19/15 और t का यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है। तो ये हमारा क्या है दिस इज एक्चुअली अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड दिस इज एसोसिएटेड होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो इस तरह हम किस सॉल्व करते हैं किसी भी होमोजेनियस सिस्टम को फॉर इट्स सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ होमोजेनियस एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसके साथ लेक्चर खत्म करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।